हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सब देखेंगे झारखंड के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है। झारखंड के इतिहास में हम लोगों को ग चैप्टर में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जितने भी मेरे मित्र हैं जो जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। मुंडा शासन व्यवस्था से काफ़ी कुछ मिलती जुलती व्यवस्था है इनकी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए काफ़ी सारे पदों का निर्माण किया गया था जो कि अपने अपने काम को करेंगे और पूरा शासन सही ढंग से चल पाएगा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पद थे मांझी, महतो, पढ़ा या परहा, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, बैगा, पाहन इत्यादि। तो ये पद काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं? जैसे कि महतो, तो एक गांव का प्रधान होता है महतो। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? इस तरह से प्रश्न बनता है और इसका आंसर होगा महतो। यह महतो जो होते हैं ये ग्रामीण स्तर में जितने भी छोटे बड़े मामले होते हैं उन्हें सुलझाते हैं, उनका निपटान करते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक और न्यायिक मामले भी ये देखते हैं जो ग्रामीण स्तर के होते हैं। जब मामले बड़े स्तर पर चले जाते हैं तो ये आगे पढ़ा राजा इसके बारे में निर्णय लेते हैं, लेकिन गांव के स्तर पर महतो ही प्रधान होता है। अगला जो पद होता है वो होता है मांझी का, जो महतो की बातों को लोगों तक पहुंचाता है, अर्थात गांव के लोगों तक पहुंचाता है। जैसे कि पंचायत को बुलाना है या किसी खास कोई अवसर है तो उस पर ग्रामीणों को इकट्ठा करना है, तो ये जानकारी मांझी देता है ग्रामीणों को। अगला जो पद होता है वो होता है पढ़ा या परहा का। यह कई गांवों की सामूहिक पंचायत को कहते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं होता, ये एक पूरी पंचायत होती है और इसमें स्त्री पुरुष और गांव के जितने भी लोग होते हैं सभी हिस्सा लेते हैं। ये जो व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि दो गांव या उससे अधिक गांवों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो यहाँ पर उसकी सुनवाई होती है। और ये पंचायत 3 स्तर में होती है, निम्न स्तर में, मध्य स्तर में और उच्च स्तर में। उच्च स्तर में ये पढ़ा राजा के पास चली जाती है, पढ़ा पंचायत में। अब पढ़ा राजा के बारे में देखते हैं। तो यह पंचायत का मुखिया होता है। इस प्रकार की कोई जो बड़ी पंचायत होती है इसका जो प्रधान होता है, इसका जो मुखिया होता है, जो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के मामलों को निपटाता है, वो पढ़ा राजा कहलाता है। क्योंकि छोटे छोटे गांवों को मिलाकर ही पढ़ा होता है और उसकी पंचायत बनती है। और ऐसी पंचायत का जो मुखिया होता है वो पढ़ा राजा होता है और ये सर्वोच्च पद है। महतो जिन विवादों का निपटान नहीं कर पाता उसका ये फैसला करते हैं, अर्थात महतो अपने ग्रामीण स्तर पर विवादों का निपटान करते हैं। लेकिन कोई मामला बड़ा हो गया या कोई मामला बगल के किसी गांव से हो गया, किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो जहां 2 गांवों के बीच का मसला आता है या कोई विवाद जो महतो नहीं जिसका निपटान कर पाते हैं, तो ये ऐसे मामले पढ़ा राजा के पास भेज दिए जाते हैं। और सभी राजाओं के मध्य यह पढ़ा राजा समन्वय का काम करता है, अर्थात जितने भी छोटे छोटे गांव होते हैं और उनके जो प्रधान होते हैं, उनके जो राजा होते हैं या मुखिया होते हैं, उसके बीच ये आपसी समन्वय बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं कि सभी मिलजुल करके अपने गांव में शांति बना करके रखें। फिर जो पद आता है इस शासन व्यवस्था का वो होता है पाहन का। पाहन का अर्थ होता है जो गांव में पूजा पाठ करवाते हैं विभिन्न अवसरों पर। गांव का जो सर्वश्रेष्ठ पुजारी होता है वही पाहन कहलाता है। पूजा पाठ, त्योहार इत्यादि करवाना इसका काम होता है।
जो खास विशेष अवसर होते हैं उन सभी में पूजा पाठ की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। कोई शादी विवाह समारोह संस्कार होता है तो वो पाहन करवाते हैं। अब बैगा क्या होता है? बैगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये जो होते हैं ये पाहन के सहयोगी होते हैं, अर्थात पुजारी की मदद का कार्य करते हैं। ये ही ग्रामीण देवताओं का आह्वान करते हैं। खास बात यह है कि ये अलौकिक प्रधान इन्हें कहा जाता है और ये महतों के निर्देश के आधार पर ही पूजा पाठ करवाते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातें भी होती हैं या अलौकिक जो पूजा पाठ करवाए जाते हैं वो ये करवाते हैं, इन्हें बैगा कहा जाता है। जैसे कि गांव के लोग जादू टोने टोटम भूत इन सभी में विश्वास करते हैं, तो उनसे संबंधित जो अलग अलग पूजा पाठ होता है वो ये लोग करवाते हैं। तो सामान्य पूजा पाठ पाहन करवाते हैं और बैगा उनके सहयोगी होते हैं और इन्हें अलौकिक प्रधान भी कहा जाता है। और ये अलग अलग प्रकार की जो पूजा करवाते हैं वो महतों के आदेश पर ही करवाते हैं, उनके निर्देश पर ही करवाते हैं। तो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थीं और इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट में इसके आगे वाले टॉपिक को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं हर एक टॉपिक में जितने भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों को करा दूं, क्योंकि पिछली बहुत सारी क्लासेस मेरी पहले भी मैंने कराई हैं, डिटेल क्लासेस हैं, आप लोग उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।